सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया। आज के इस वीडियो में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की परिभाषा तथा इनका तीनों वचनों में प्रयोग व अर्थ की व्याख्या करेंगे। आइए अपनी कक्षा प्रारंभ पहले की ही तरह मंत्र व श्लोक वाचन के साथ करें। सभी छात्र अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान केंद्रित कर एकाग्र मन से ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम संस्कृत पाठमाला अमृतम के चतुर्थ पाठ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द परिचय की व्याख्या करेंगे। आइए सर्वप्रथम आकारांत स्त्रीलिंग की परिभाषा को जानें। जिन शब्दों का अंतिम स्वर आ हो तथा वे स्त्री जाति का बोध कराएं, वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्वरों के आधार पर इन शब्दों के भी भेद होते हैं, जैसे आकारांत, इकारांत, उकारांत, किंतु हम यहाँ केवल आकारांत शब्दों की ही चर्चा करेंगे। आइए इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे सीता, सीता को जब हम वियोजित करते हैं तो यह स धन ई धन त धन आ से मिलकर बना है। उसी प्रकार से छात्रा, छात्रा का वियोजन करें तो छ धन आ धन त धन र धन आ से मिलकर बना है। उसी प्रकार से शीला, स धन ई धन ल धन आ से मिलकर बना है। उसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखें, नौका, न धन औ धन क धन आ से मिलकर बना है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमने जितने भी उदाहरण का वियोजन किया, सभी का अंतिम वर्ण आ से समाप्त होता है तथा ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः इन सभी शब्दों को हम आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए इनका वचनानुसार प्रयोग करें। जैसे नौका, नौका आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन रूप है और इसका अर्थ होता है एक नाव। उसी प्रकार से द्विवचन में नौके अर्थात दो नाव। बहुवचन में हम नौकाह का प्रयोग करेंगे और इसका अर्थ होता है बहुत सी नाव। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। जैसे पिपीलिका, पिपीलिका एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन में पिपीलिका मतलब एक चींटी। उसी प्रकार द्विवचन में पिपीलिके अर्थात दो चींटियां, पिपीलिका अर्थात बहुत सी चींटियां। कुछ अन्य उदाहरण हम देखें, इनका वचन के अनुसार प्रयोग। बाला, बाले, बालाह, बाला अर्थात एक बालिका, बाले अर्थात दो बालिकाएं, बालाह यह बहुवचन रूप है जिसमें दो से अधिक बालाएं होने पे हम इनका प्रयोग बालाह के रूप में करते हैं। उसी प्रकार से वृद्धा, वृद्धे, वृद्धा, वृद्धा अर्थात एक वृद्ध महिला, वृद्धे अर्थात दो वृद्ध महिलाएं, वृद्धा अर्थात दो से अधिक वृद्ध महिलाएं होने पर हम वहां पे वृद्धाह शब्द का प्रयोग करेंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखें। चटका, चटके, चटकाह, चटका आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन रूप है जिसका अर्थ होता है एक चिड़िया, चटके अर्थात दो चिड़िया, चटका यह बहुवचन रूप है जिसमें बहुत सारी चिड़ियों को दिखाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखें। कलिका, कलिके, कलिकाह, कलिका अर्थात एक कली, कलिके अर्थात दो कलियां,
कलिका यह बहुवचन रूप है जिसमें अधिक कलियों को दिखाया गया है। उसी प्रकार से सरिता, सरिते, सरिता। सरिता एक अकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। सरिता अर्थात एक नदी, सरिते अर्थात दो नदियां, सरिता अर्थात दो से अधिक नदियां होने पर हम सरिता बहुवचन में उसका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से गायिका, गायिके, गायिका। गायिका अर्थात एक गाने वाली, गायिके अर्थात दो गाने वालियां। गायिका यह बहुवचन रूप है जिसमें बहुत सारे गाने वालियां आती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा केचन अन्य अकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः निम्नाः सन्ति। कुछ अन्य अकारांत स्त्रीलिंग के शब्द नीचे दिए गए हैं। आइए इनको भी तीनों वचनों में प्रयोग कर इनके अर्थ को जानें। सेविका, सेविके, सेविकाः। सेविका अर्थात नौकरानी। कथा, कथे, कथाः। कथा अर्थात होता है कहानी और इनका तीनों वचनों में प्रयोग करें तो कथा, कथे, कथा होता है। उसी प्रकार से निशा, निशा अकारांत स्त्रीलिंग का एक अन्य वर्ण है जिसे तीनों वचनों में निशा, निशे, निशाह कहा जाता है और निशा का अर्थ होता है रात। उसी प्रकार से वाटिका, वाटिके, वाटिका। वाटिका बगीचा के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण हम देखें, पाकशाला। पाकशाला एक वचन रूप है। पाकशाले यह इसका द्विवचन रूप है। पाकशाला अर्थात बहुवचन में हम पाकशाला बोलते हैं और पाकशाला का अर्थ होता है रसोई घर। अब गृह कार्यों। अभी तक आपने अकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों व उनके तीनों वचनों में प्रयोग देखे हैं। उनको प्रयोग संस्कृत में किस प्रकार करें, उनके अर्थ को कैसे प्रयोग करें, ये सभी आपने सीखा। अब आपका अभ्यास कार्य है। यहाँ संस्कृत के कुछ संस्कृत में प्रयोग करना है आपको। कुछ हिंदी के शब्द दिए गए हैं जैसे दो वाटिकाएं, एक नदी, तीन लड़कियां, तीन कविताएं, एक कोयल। इन सभी हिंदी शब्दों का आपको संस्कृत में प्रयोग करना है और अपनी कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।